सभी साथियों को कांकरान भाई का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, अगर आप मेरे वीडियो पर आ गए हैं तो गलती से भी वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, अन्यथा की स्थिति में आपसे सीटेट का पेपर स्किप कर जाएगा। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट अवश्य किया करें। और अपने उन साथियों के बीच इस वीडियो को भेज दीजिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी लाभ हो। तो साथियों, हमने कल सीटेट से संबंधित विषय गणित में पढ़ा था टीएलएम के बारे में, जिसमें से हम 3 टीएलएम पर कल चर्चा कर चुके हैं। जिसमें आपके टीएलएम थे ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड और गिन तारा। ये तीनों टीएलएम हम कल अच्छे से आपको समझा चुके हैं, आप अच्छे से कल इन्हें पढ़ चुके हैं। और अच्छे से समझ में नहीं आए हो तो आप दोबारा से वहां जाके एक बार अच्छे से वो वीडियो देख लीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और हाँ, आप अगर चैनल पर नए हैं तो 31 अक्टूबर से लेकर आज तक की मेरी सारी क्लास आप देख लीजिए। 31 अक्टूबर से लेकर आज तक मैंने जो है आपको पढ़ाया है, जो भी उसमें मैंने टैग वर्ड्स पढ़ाए हैं आपको, नेगेटिव, पॉजिटिव। और टैग वर्ड क्या है कि आपका सीटेट की ताकत होती है, जान होती है, और टैग वर्ड पर ही सीटेट डिपेंड करता है। और आधे से अधिक प्रश्न आपके सीटेट के जो प्रश्न हैं वो टैग वर्ड्स पर ही आधारित होते हैं और उन्हीं से वो प्रश्न बनते हैं। एक बार आपके टैग वर्ड समझ में आ गए ना तो सीटेट को तो आप यूं करके उड़ा दोगे, यूं करके। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आते हैं हम आज के अपने मुख्य टॉपिक टीएलएम पर। 3 टीएलएम हम कल पढ़ चुके हैं और 3 टीएलएम के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और प्रयास मैं ये करूँगा, जो कल क्लास लेकर आपके बीच आऊँगा, सारे टीएलएम उसमें मैं आपके समाप्त कर दूंगा। उसके बाद फिर हम नए सिरे से कोई नई चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो साथियों, आज हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सीटेट 2025-26 गणित टीएलएम मैंने लिखा भी है, टॉपिक भी है मेरा आज का ये। तो आज हम 3 टीएलएम कौन कौन से हैं उन पर क्या चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा टेनग्राम, दूसरा है हमारा जियोजेब्रा, तीसरा है हमारा डॉट पेपर। ठीक है, अब देखिए इन पर थोड़ी सी मैंने लिखा भी है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब टेनग्राम क्या होता है? देखो, टेनग्राम ये नहीं है कि आप किसी पंसारी की दुकान पर गए या किसी सेठ जी की दुकान पर गए और आपने 10 ग्राम कुछ चीज़ मांग ली कि सेठ जी मुझे 10 ग्राम जीरा दे दीजिए, सेठ जी मुझे 10 ग्राम हल्दी दे दीजिए, सेठ जी मुझे 10 ग्राम मिर्च दे दीजिए। तो ये वो वाला 10 ग्राम नहीं है जिससे आप तौल के कोई चीज़ ले सकें, ये वो वाला 10 ग्राम नहीं है। ये 10 ग्राम है एक चाइना की पुरानी पहेली, जिसे छोटे बच्चों को समझाने के लिए या पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो उससे बच्चे जो है आकृतियों के बारे में समझते थे, आकृतियों की उन्हें जानकारी हुआ करती थी, आकृतियों को सीख जाते थे और उन आकृतियों से ही वो कुछ जानवरों के चित्र बनाना सीख जाते थे। फिगर यानी आकृतियाँ, सॉरी चित्र नहीं, आकृतियाँ। और उनसे कुछ मनुष्यों की आकृतियाँ भी वो बनाना सीखा करते थे। अब जब वो वहाँ सफल हो गया तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में लगभग इस 10 ग्राम का प्रयोग आज के परिप्रेक्ष्य या आज के संदर्भ में बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए किया जा रहा है। भारत में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब 10 ग्राम होता क्या है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। 10 ग्राम यह चीन की एक पुरानी पहेली है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये चीन की एक पुरानी पहेली है, यानी एक तरह की ऐसी पहेली है जिससे हम कोई ऐसी एक पहेली सुझाते हैं और बच्चे से कहें कि बेटा आप इससे जो है ऊंट का चित्र या आकृति बनाइए या कोई किसी जानवर की आकृति बनाइए। तो एक पहेली हो गई ना ये। अब उससे वो कुछ ना कुछ दिमाग लगाएगा और जोड़ गांठ करके कोई आकृति बनाएगा। या आपसे कहें किसी मनुष्य की आकृति बना, किसी बच्चे की आकृति बना, तो वो उसे सोचेगा, दिमाग लगाएगा अपना, कुछ ना कुछ टुकड़े इधर से उधर जोड़ेगा। 7 टुकड़े इसमें होते हैं, उन टुकड़ों को इधर से उधर जोड़ जाड़ करके वो आकृति बनाएगा और उससे जो उसका संज्ञानात्मक विकास, सृजनात्मक विकास अच्छे से होगा बच्चे का। कैसे? देखिए ऐसे। अब इसमें होता क्या है, इसे सीखते क्या है? इसमें 7 ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर बोले तो ज्यामितीय आकृतियां। ठीक, ज्यामितीय आकृतियां होती है। और उसमें होता क्या है भी? होता है जी साहब ये, जिसमें 5 तो त्रिभुज होते हैं आपके, 5 त्रिभुज उसमें होते हैं 10 ग्राम में। एक होता है उसमें वर्ग और एक होता है उसमें समांतर चतुर्भुज। अब देखिए, त्रिभुज बोले तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं आपकी ऐसी एक आकृति जो 3 तरफ से 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हो।
तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब वर्ग किसे कहते हैं? चार बराबर भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, बराबर भुजा होनी चाहिए एकदम बराबर, कितनी भी इकाई हो उसकी, लेकिन भुजा होनी चाहिए कैसी? बराबर। तो चार भुजाओं से घिरी हुई बराबर मतलब भुजाओं की आकृति को हम वर्ग कहते हैं। अब समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं जिसमें समान रेखाएं चल रही हो, इधर से भी समान चल रही हो लंबाई में और चौड़ाई में भी समान चल रही हो, भले ही वो टेढ़ा हो तिरछा हो, कोई दिक्कत नहीं। तो समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं। और चित्र के माध्यम से मैं आपको अच्छे से इसे समझा भी दूंगा, आपके समझ में भी आ जाएगा। कैसे? देखिए ऐसे, पहले टेनग्राम को समझ लेते हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखा है मैंने, इससे ज्योमेट्रिकल फिगर, जानवर, मनुष्यों की आकृति बनाना बच्चे सीखते हैं, सिखाए जाते हैं और सीख जाते हैं। ये मैं बता भी चुका हूं आपको। इससे स्थानिक समझ विकसित की जाती है। बच्चों में अच्छे से स्थानिक समझ का विकास जो है टेनग्राम के माध्यम से होता है, हो जाता है या करा दिया जाता है। उन्हें पता भी नहीं चलता है, खेल खेल के माध्यम से बच्चों में वो सारी चीजें जो है अपने आप समझ में आ जाती हैं, सीख जाते हैं बच्चे। ठीक है ना? अब देखिए, अब टेनग्राम होता क्या है उसका चित्र मैंने बनाया है। देखिए यहाँ, ये है आपका टेनग्राम। तो इस प्रकार का ये एक जो है वस्तु होती है, भौतिक वस्तु, जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ध्यान से समझिए, इसमें कितने टुकड़े जुड़े हुए हैं। ये मैंने बनाई है आकृति समझाने के लिए, ये लेकिन ये टुकड़े जुड़ के एक पहेली नुमा होता है टेनग्राम जो है। तो इसमें देखिए कितनी आकृतियां जुड़ी हुई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 आकृतियां इसमें जुड़ी हुई होती है। 7 आकृतियां जुड़ के ये बनता है टेनग्राम। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें होते हैं 5 त्रिभुज, एक होता है वर्ग और एक होता है समांतर चतुर्भुज। प्रश्न ऐसे ही बन जाता है कि टेनग्राम में कितने वर्ग होते हैं? एक। टेनग्राम में कितने समांतर चतुर्भुज होते हैं? एक। टेनग्राम में बड़े त्रिभुज कितने होते हैं? बड़े त्रिभुज 2। टेनग्राम में छोटे त्रिभुज कितने होते हैं? छोटे 3। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है ना? या ऐसी कौन सी ज्यामितीय टीएलएम है, ज्यामितीय आकृति है, जिससे हम जानवरों के चित्र भी बना सकते हैं, जिससे हम मनुष्यों के चित्र भी बना सकते हैं? टेनग्राम। समझ गए ना? अब देखिए, समझिए, यहां देखिए, पहला बड़ा त्रिभुज इसमें ये रहा, दूसरा बड़ा त्रिभुज इसमें ये रहा, जिसे हमने 7 क्रमांक दिया है। अब देखिए, तीसरा छोटा त्रिभुज इसमें ये रहा, चौथा छोटा त्रिभुज इसमें ये रहा और 5वां छोटा त्रिभुज इसमें ये रहा। तो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज बड़े हो गए, 1 2 3 त्रिभुज छोटे हो गए। तो 3 त्रिभुज ये हो गए और 2 त्रिभुज ये हो गए, मिला के हो गए साहब 5। ठीक है? अब देखिए, त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं और आप समझ भी गए। अब वर्ग कहाँ है? वर्ग कहाँ होता है, कैसे होता है? देखिए 5वें क्रमांक पे वर्ग दे रखा है, जैसे 1 भुजा 2 3, ये भुजाएं दिख रही है आपको, 1 2 3 4, ये चारों भुजाएं बराबर हैं और ये एक वर्ग का निर्माण यहाँ कर रही है। तो वर्ग बन गया आपका ये। ठीक, तो एक वर्ग बन गया। अब कहेंगे आप समांतर चतुर्भुज कहाँ है? देखो समांतर चतुर्भुज है क्रम संख्या 2 पर, एक भुजा ये गई और एक भुजा ये गई। तो ये दोनों समांतर चल रही हैं, लेकिन छोटी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं छोटे बड़े से, लेकिन समान चल रही है, एकदम एक समान, एक साथ चल रही है, एक साथ। इसी प्रकार ये भुजा देखो ऐसे जा रही है और ये भुजा ऐसे जा रही है, ये दोनों समान चल रही है। जीवन में या कहीं भी भविष्य में कहीं जाके मिलेंगी नहीं, ये इसी समान इसी क्रम में चलती रहेंगी। ये भी इसी क्रम में चलती रहेंगी और ये भी इसी क्रम में चलती रहेंगी। लेकिन ये छोटी बड़ी हो सकती है, छोटी बड़ी होने के वजह से ही इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चक्री चतुर्भुज अलग होता है। तो समांतर चतुर्भुज आपका ये हो गया क्रम संख्या 2 पे जो दिखाया है। तो ठीक है, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, एक वर्ग ये हो गया और समांतर चतुर्भुज में लिखा हुआ ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका टेनग्राम का चित्र हो गया। तो आशा करता हूं टेनग्राम को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आपके जियोजेब्रा। जेब्रा, ये J फॉर जेब्रा नहीं है, Z फॉर जेब्रा, सॉरी, ये Z फॉर जेब्रा नहीं है, ये वो वाला जेब्रा नहीं है जो चित्तीदार होता है, जिसके धारी धारी होती है, जेब्रा के घोड़े जैसा जो दिखता है, ये वो वाला जेब्रा नहीं है। ये जियोजेब्रा है आपके कंप्यूटर में
एक सॉफ्टवेयर होता है, या आपके फ़ोन में या मोबाइल फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर होता है, और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम बच्चों को आकृतियों का ज्ञान कराते हैं। इसकी विशेषता क्या है? ये कंप्यूटर आधारित एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर की विशेषता ये है कि आप इससे 2D आकृति समझा सकते हैं, 3D आकृतियां भी इससे आप समझा सकते हैं। कैसे? देखिए ऐसे। जियोजेब्रा यह एक कंप्यूटर या फोन आधारित सॉफ्टवेयर है जिससे ज्योमेट्रिकल फिगर्स की जानकारी दी जाती है, जैसे 2D आकृतियां, 3D आकृतियां या फिगर्स। ठीक है, अब 2D आकृति किसे कहते हैं और 3D आकृति किसे कहते हैं? भाई ये भी तो कोई पल्ले ना पड़ी बात, क्यों ना पड़ेगी पल्ले भाई बात। 2D आकृति देखें, 2D आकृति उधर ये नहीं, 2T आकृति, 3D आकृति उधर ये नहीं, 3D आकृति ये नहीं। देखें, ये समझने का प्रयास करिए। जिस आकृति में आपको दो भुजा दिखे या सामने से दो ही आपको उसके फिगर दिखे, वो 2D आकृति होती है। जिस प्रकार 10 ग्राम का चित्र मैंने बनाया है ना, आपको कितनी आकृति, कितनी भुजाएं दिख रही हैं? एक तो ये दिख रही है आगे से, और एक ये दिख रही है, और ये दिख रही है। तो ये सामने से एक ही तरह से दिख रहा है ना, तो ये 2D आकृति है। देखो इधर मैंने डॉट पेपर भी बना रखा है। ये डॉट पेपर जो बना हुआ है ये भी आपका जो है 2D आकृति है। अब मैंने यहाँ एक डायनस ब्लॉक बनाया है, ये 3D आकृति है, जिसमें दो भुजाओं से अतिरिक्त भुजाएं भी दिखे, पीछे आगे की दिखे। देखो जैसे ये है डस्टर, इसका आपको चारों तरफ से दिख रहा है ना, ये 3D शेप में दिख रहा है आपको, ये 3D आकृति है। इसे 3 डायमेंशन कहते हैं और इसे 2 डायमेंशन कहते हैं। ठीक, अब मैं जो आपको पूरा दिख रहा हूँ ना, मैं 3D शेप में हूँ, 3D आकृति में हूँ। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप ये 3D और 2D का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम आज के अपने अंतिम और लास्ट TLM की तरफ, जो है डॉट पेपर। डॉट पेपर क्या होता है भाई? ग्राफ पेपर तो पढ़ा था, ये डॉट पेपर कहाँ से आ गया? ग्राफ पेपर कैसा था? हाँ, ग्राफ पेपर में लाइनें थी ऐसे और लाइनें थी ऐसे, तो वो तो ग्राफ पेपर हो गया जो कल समझाया था, कल की वीडियो में जाकर देख लेना। लेकिन डॉट पेपर में डॉट 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 होती है। कैसे डॉट डॉट होती है? देखो ये दिख रही है, लिख रही है डॉट 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 डॉट, और डॉट डॉट जो होती है ये डॉट पेपर कहलाता है। डॉट पेपर की विशेषता देखिए क्या होती है। प्रश्न में आपको पूछने के लिए आ जाए, सममिति का ज्ञान किससे किया जाता है, कराया जाता है? सिमेट्री का ज्ञान किससे किया जाता है, किससे कराया जाता है? तो आपके दिमाग में प्रश्न तुरंत आ जाना, उत्तर आ जाना चाहिए प्रश्न का कि यार डॉट पेपर से कराया जाता है। ठीक है ना, तो ये हमेशा याद रखना, डॉट पेपर से सिमेट्री, सममिति का ज्ञान कराया जाता है, या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान भी इससे कराया जाता है। कैसे? देखिए ऐसे। डॉट पेपर ज्योमेट्रिकल फिगर, अंग्रेजी वर्णमाला एवं सममिति, सममिति बोले अंग्रेजी में, तो सिमेट्री का ज्ञान इसे कराया जाता है। कैसे कराया जाता है? देखो मैंने बना भी दिया है। डॉट पेपर था, मैंने ये लाइन खींच दी ऐसे करके, तो इसके दो टुकड़े हो गए बराबर बराबर, और एक टुकड़ा जब दूसरे टुकड़े को समान रूप से ढक दे, बिल्कुल समान रूप से ढक दे, तो उसे कहते हैं हम क्या? सममिति, या अंग्रेजी में बोले तो सिमेट्री। ठीक, तो सिमेट्री क्लियर हो गया। अब डॉट डॉट बने हुए हैं, तो इससे हम अंग्रेजी लेटर्स कैसे सीख सकते हैं? देखो ऐसे, ये मैंने बनाया भी है, देखो ऐसे करके ये डॉटों के ऊपर चले गए, ऐसे करके यहाँ आ गए, और इधर से ये यूं कर दिया तो ये बन गया ए। इधर आइए बी बना रखा है मैंने पहले से ही, और देखो इधर से बी ऐसे हमने बनाया डॉटों के ऊपर घुमाते घुमाते, तो ये बन गया हमारा बी। और ये हमने डॉट से घुमा घुमा के बना दिया इधर सी, और ये डॉट पे डॉट 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 पे चल चल के हमने बना दिया साहेब डी। तो ए से जेड तक आप सारे अल्फ़ाबेट इस डॉट पेपर के माध्यम से बना के बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चित्र जो दिख रहा है आपको ग्रीन बोर्ड पर, यह है 2D शेप में, 10 ग्राम भी है 2D शेप में, लिखा भी है 10 ग्राम, उधर लिखा है मैंने डॉट पेपर। ये 3D आकृति है, समझाने के लिए बनाया है 3D आकृति, यानी 3 डायमेंशन आकृति है। ये समझने के लिए आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए एक बार इन पर दोबारा से चर्चा कर लेते हैं। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आपको भविष्य में बहुत काम देगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो शायद ये आपसे मिस हो सकता है। तो कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों एक बार मैं आपको इसे फटाफट और समझा देता हूँ। तो 10 ग्राम आज का हमारा पहला TLM है, जियोजेब्रा हमारा आज का दूसरा TLM है, और डॉट पेपर हमारा आज का तीसरा TLM है। तो 10 ग्राम क्या है? यह एक पुरानी चाइना की पहेली है, या चाइनीज पहेली है, जिसमें 7 छोटी छोटी आकृतियां होती हैं, और 7 आकृतियां इसे एक 10 ग्राम इसे बोलते हैं, इसका 10 ग्राम का रूप दे दिया जाता है। और इसमें 7 आकृतियों में क्या होता है? इसमें 5 त्रिभुज होते हैं, एक वर्ग होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है।
तो प्रश्न कैसे भी पूछ ले, आपकी समझ में ये चीज़ होनी चाहिए, आप उसका उत्तर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इससे हम जो है किसी भी जानवर की आकृति बना सकते हैं, किसी भी मनुष्य की आकृति बना सकते हैं। और बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है ना, बड़ा होता जाता है, तो वो समझ जाता है, भले वो नाम ना जानता हो लेकिन वो जानता है इस प्रकार की आकृति होती है, इस प्रकार की 3 भुजा वाली आकृति होती है, 4 भुजा वाली आकृति होती है। तो उस आकृति से वो परिचित हो चुका होता है, भले ही नाम से ना हो। भविष्य में उसके पूर्व ज्ञान से हम नए ज्ञान को जोड़ के बता सकते हैं। बेटे, जो आपने बराबर 4 भुजाओं की आकृति देखी थी ना, उसे तो कहते हैं वर्ग। और 3 भुजाओं से घिरी जो आकृति थी ना, उसे कहते हैं त्रिभुज। और समांतर चलने वाली रेखाओं से बनने वाली आकृति को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समझ में आ गया? तो इससे हम जानवरों की आकृतियों का ज्ञान, मनुष्य की आकृतियों का ज्ञान, वर्ग, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज का ज्ञान बच्चे को खेल खेल के माध्यम से करा देते, उसे पता भी नहीं चलता वो कब सीख गया। ठीक। अब जियोजेब्रा कंप्यूटर आधारित एक सॉफ्टवेयर होता है या फोन आधारित एक सॉफ्टवेयर होता है, जिससे हम जियोमेट्रिकल शेप्स या ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान कराते हैं। जिसमें हम 2D आकृति, हाँ अब उसमें पूछने के लिए आ जाए 3D आकृति का ज्ञान कैसे कराया जा सकता है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, जियोजेब्रा से 3D आकृति का ज्ञान कराया जा सकता है। अब आपसे पूछे 2D आकृति का ज्ञान कैसे कराया जा सकता है? 2D आकृति का ज्ञान तो हम जो डॉट पेपर से, ग्राफ पेपर से, किसी भी बना के कागज पे चित्र उससे करा सकते हैं। लेकिन 3D आकृति का ज्ञान हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के माध्यम से करा सकते हैं, जो जियोजेब्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इससे ज्यामितीय आकृतियां बोले तो ज्यामितीय आकृति होती है आपके वर्ग, आयत, चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वृत्त, घन, घनाभ। ठीक है। ये घन बनाया है मैंने, इसी की इसकी थोड़ी लंबाई बढ़ा देता तो ये घनाभ बन जाता। वर्ग से रिलेटेड होता है आपका घन, और आयत से रिलेटेड आपका बनता है घनाभ, जिसमें जो है 3D शेप पे जो दिखता है। ठीक है। अब डॉट पेपर, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, अंग्रेजी वर्णमाला या सिमेट्री या सममिति का ज्ञान इसे कराया जाता है डॉट पेपर से। तो डॉट पेपर में एक कागज होता है जिसमें डॉट 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 समान दूरी पर होती है, समान दूरी पर, बिल्कुल इधर उधर नहीं, समान दूरी पर होती है। इससे हम सिमेट्री का ज्ञान करा सकते हैं। सिमेट्री बोले तो देखो, सिमेट्री किसी चीज़ की भी की जा सकती है। जैसे देखिए, हर चीज़ की नहीं की जा सकती, सॉरी, किसी चीज़ की कैसे की जाती है समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, तो यहाँ समझना है। अब जैसे मैंने बना दिया बी, क्या इसकी सिमेट्री हो जाएगी? इसकी एक जगह से सिमेट्री होगी, दूसरी जगह से नहीं। कुछ आकृति ऐसी होती है जिसके दोनों तरफ से सिमेट्री हो जाती है। इसकी देखो इधर से सिमेट्री नहीं होगी, लेकिन इसे यहाँ से हम कर देंगे ना, मैंने बना दिया, छोटा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी के बीच में से रेखा खींच के उसे ऐसे करेंगे ना, तो एक आकृति दूसरी आकृति को ढक लेगी, तो बी की सिमेट्री एक तरफ से हो जाती है। सी की भी हो जाएगी, डी की भी एक तरफ से हो जाएगी, लेकिन एच की दोनों तरफ से हो जाएगी। तो इधर से भी हो जाएगी, ये ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये आकृति एच की इधर से ढक लेगी, और इधर से करेंगे तो ये से इधर से ढक लेगी। तो प्रश्न में पूछ सकता है कि इस आकृति की कितनी सिमेट्री हो सकती है? इस आकृति, किसी आकृति की एक सिमेट्री हो सकती है, किसी की 2 सिमेट्री हो सकती है, किसी की एक भी नहीं हो सकती। जैसे जेड है, क्या जेड की सिमेट्री हो जाएगी? ना इधर से हो रही, ये इसे हम ये फोल्ड करेंगे तो ये ढक नहीं पाएगा, और ना इधर से हो रही। अब जैसे ओ है, ओ की चारों तरफ से हो रही, तो इधर से, दोनों तरफ से, इधर से भी, किधर से भी कर लो, ओ की सिमेट्री हो रही है। तो अब जैसे कोई भी आपका, जैसे एल बना दिया छोटे में, इसकी सिमेट्री हो रही है ना, इधर से ढक लेगा। या कोई भी चीज़ है ऐसी, कोई भी, जैसे त्रिभुज बनाया है मैंने, तो इस त्रिभुज की सिमेट्री हो रही है ना, देखो इस आकृति को ऐसे मिलाएंगे तो ये इसको ढक लेगा। जो ढक लेता है, एक आकृति फोल्ड करने के बाद या बीच में से रेखा खींचने के बाद उसे ढक लेती है। सिमेट्री होती है बीच में खींची हुई रेखा, जो उसे बराबर भागों में बांट दे, उस तरीके से कि अगर उसे एक दूसरे के ऊपर ढका जाए तो उस भाग को दूसरा भाग पूरी तरह से ढक ले, ये सिमेट्री होता है। तो आशा करता हूँ कल के तीनों TLM आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे, और आज के तीनों TLM आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। टैनग्राम आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो वो वाला टैनग्राम नहीं, TLM वाला टैनग्राम है ये। जियोजेब्रा आप समझ गए होंगे, डॉट पेपर आप समझ गए होंगे। और अच्छे से और समझना है तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से अच्छे से समझने के लिए कांकरन भाई से जुड़िए। इसी प्रकार मैं आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए बार बार आऊँगा। व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख नहीं रहा था, आपकी शिकायतें थी, इसलिए मैं ग्रीन बोर्ड खरीद के ले आया हूँ, और अब मैं आपको ग्रीन बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ अच्छे से दिख भी रहा होगा, साफ भी लिखा है मैंने, और आपको दिख भी रहा होगा। थोड़ा कमर लग जाती है, इससे मिट जाते हैं, ऐसे लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चौक से पढ़ा रहा हूँ। अभी ऐसे ही हिसाब किताब भविष्य में कोशिश करूंगा, यहाँ मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो। और कल जो हम क्लास लेकर आएंगे वो TLM से संबंधित लेके आएंगे। उस प्रकार से प्रयास ये करूंगा कि कल आपके सारे TLM में खत्म समाप्त कर दूं। उसके बाद हम नए टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। देखिए,
हम सीडीपी भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी का पेडागोजी, हिंदी का कंटेंट, गणित का पेडागोजी, गणित का कंटेंट, ईवीएस का पेडागोजी, ईवीएस का कंटेंट, सीडीपी का कंटेंट, सीटीबी की पेडागोजी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। संस्कृत की पेडागोजी, संस्कृत का कंटेंट, अंग्रेजी की पेडागोजी, अंग्रेजी का कंटेंट, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। और आप इतना अच्छा स्कोर करेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। शर्त बस ये है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ कॉपी पेपर पर नोट डाउन करके नोट्स बनाते रहिए और इसके स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में सेव रखिए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए और देखते रहिए, ठीक। और इसी के साथ हम जो कल क्लास लेके आएंगे निश्चित है वो भी पेपर से रिलेटेड है आपकी, और उसमें कुछ ना कुछ प्रश्न मेरी हर क्लास में आपको नंबर मिलेगा, 1 या 2 में नहीं कह सकता, कितना पर मिलेगा जरूर। देखिए इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, एनईपी 2020। इनसे बहुत प्रश्न भी बनते हैं और ये पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है ना हमारी आज की बच्चों की, ये पूरी उसी पर डिपेंड करती है। सारी शिक्षा व्यवस्थाएं हमारी इन्हीं सिस्टमों पर डिपेंड करती है। एनसीएफ को पढ़ लेंगे, एनईपी 2020 को पढ़ लेंगे, एनसीएफ 2005 को पढ़ लेंगे, आरटी 2009 को पढ़ लेंगे, तो आपके बहुत से डाउट्स एंड बहुत से नंबर इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। समझ में ना आए तो मेरे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, सॉरी मेरे जो है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उसमें आप मेरे को मैसेज करके कोई भी अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो बॉक्स दिया है उसमें आप कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसे मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो साथियों आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए मैं चलता हूँ। आप कांकरान भाई को आप इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।